देखिए, आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी खुलकर अपने अपने कष्टों को, समस्याओं को, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो उसे स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहिएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आप सभी के कष्टों को दूर करने के लिए। हाँ जी, आप अपनी समस्या को बताइए। आप अपनी समस्या को बताइए। महाराज जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। बहुत मुश्किल से आपकी शरण में आया हूँ। बाबा जी, ये पत्थरबाजी और आगजनी करते रंगों हाथ पकड़ा गया है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। महाराज जी, मेरे कल के दिन आपका बुलडोजर चलने वाला है और आज रात मेरा निकाह है। तो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? यदि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटना में पाया जाएगा तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी उनके अवैध संपत्ति व ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार अवश्य करेगी। परंतु बाबा जी, मेरा मसला ये है कि बुलडोजर कल की जगह परसों के दिन चल जाए तो मैं कल रात अपनी सुहाग रात मना लूंगा। जिंदगी में पहली दफा ऐसा मौका लगा है। मैं बस एक बार बेगम का प्यार पाना चाहता हूँ बाबा जी। ओयो बुक कर ले यार, तेरे चक्कर में बुलडोजर का शेड्यूल थोड़ी बदला जाएगा। अरे ओयो, पैसे होते तो यहाँ क्यों आता मैं। बाबा जी, मैंने बहुत नेता लोगों की चमचागिरी कर ली मगर किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब आप ही मेरी सुहाग रात में 4 चांद लगाए बाबा जी। देखिए, खिलते हुए फूल के समय यदि आप प्रदेश में ऐसे दंगे करेंगे और यह सोचेंगे कि किसी भी माध्यम या किसी भी सोर्स व सिफारिश लगा करके बचने का प्रयत्न कर लेंगे तो यह सोच बहुत ही गलत है। यह सोच गलत सोच है। प्रदेश की जनता का नुकसान करेंगे व सरकार के कार्य में विवाद उत्पन्न करेंगे तो ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। महाराज जी, मैंने बिल्कुल भी पत्थरबाजी नहीं की। हुआ ये कि मेरा 1 महीने पहले ये वाला हाथ टूट गया था। डॉक्टर ने कहा आपको हाथ घुमा घुमा कर व्यायाम करना है। मैं रोड पर हाथ घुमा घुमा कर व्यायाम कर रहा था और पीछे से पत्थरबाजों की टोली आ गई। वो भी हाथ घुमा के पत्थर फेंक रहे थे। उन्हीं लोगों के साथ मेरे हाथ घूमने वाला सीन कैमरे में कैद हो गया। ये किस प्रकार की जांच की तुम लोगों ने? 1 मिनट सर, मैं जांच करने वाली टीम से एक बार फोन पर संपर्क कर लेता हूँ। हेलो, हाँ ये बताइए, अब्दुल खान का घर क्यों तोड़ा जा रहा है? वो तो बोल रहा है उसने कुछ किया ही नहीं। No. सर जी, उसने कुछ नहीं किया, परंतु उसके अब्बा ने पूरे 13 पत्थर फेंके हैं। एक फोटो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। अच्छा, ये मामला है। सर, इनके पिताजी उस टोली में शामिल थे और जिस घर में बुलडोजर चलेगा वो भी इसके पिताजी ने कब्जा कर रखा है। आप निश्चिंत रहें, आपकी शादी व सुहागरात में हम कोई विपदा नहीं आने देंगे। सुनो, एक अच्छा सा घर 1 हफ्ते के लिए अब्दुल को दे दो। ये अपनी रस्मों को अच्छे से मना लेगा, फिर देखा जाएगा। अरे महाराज, हमने तो सोचा था आप मुझे कैद कर लेंगे, लेकिन आपने तो हम पर महान कृपा कर दी। देखिए, हर एक प्रदेशवासी मेरे हृदय में निवास करता है और मैं समझता हूँ उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परंतु जब कोई मेरे प्रदेशवासियों पर हिंसा करने का कार्य करेगा, वह किसी भी प्रकार का नुकसान करने का प्रयत्न करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जय हो बाबा जी की। अब जाके दिल में थोड़ा चैन आया है। बाबा, मैं भी बड़ी आस लेकर आया हूँ बाबा। अरे दिक्कत क्या है ये बता, खाली खड़ा खड़ा मुंह फाड़ रहा है। बाबा, मेरा नाम लल्लू है। तो बाबा क्या तेरा आधार कार्ड बनवा कर दें? ए पिए हुए है क्या तू? मुझे समस्या तो बताने दे बाबा जी को। हाँ तो बाबा को समस्या बताना, बाबा सारी समस्या दूर कर देंगे तेरी। बाबा, मेरी पहली समस्या तो आपका ये पिए है, पहले इसको दूर खड़ा करो। एक दुख से पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या समझा रहा है और तुम बीच में पप्पू की तरह पिप्पा बजा रहे हो। तुरंत ही दूर खड़े हो जाओ जाकर। संभवतः आपकी ये समस्या तो दूर हो गई। अब आगे की समस्या को विस्तार रूप से बताओ बालक। बाबा जी, मेरा नाम लल्लू है। लोग मुझे पागल लल्लू बुलाते हैं। वो मेरे नाम के पहले पागल लगाते हैं। तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया अभी तक? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। बाबा जी, विरोध किया था, फिर उन्होंने शॉर्टकट में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मतलब वही निकलता है। तो अब किस नाम से संबोधित किया जाता है तुम्हें? अब वो लोग पागल की जगह पी लगाते हैं शॉर्टकट में। बोलते हैं कि पी लल्लू, कहाँ जा रही हो?
हैप्पी लल्लू, क्या कर रहे हो? मुझे कोई सामान नहीं देता बाबा जी। इसका भी समाधान है, हम तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। नाम बदलने में तो आप माहिर हो, कोई ऐसा नाम दो जिससे मुझे सम्मान मिले। ये लल्लू नाम पुराना है, हम तुम्हें आधुनिक नाम देंगे, तुम अपना नाम ताजी रख लो। अरे बाबा जी, ये कैसा नाम हुआ ताजी? मुझे सम्मानजनक नाम चाहिए। आप तो पता नहीं कैसा अजीब सा नाम दे रहे हो। तुम मूर्ख हो, हमारे नामकरण विधि पर विपक्ष की तरह शक करते हो। अरे इस नाम से तुम्हें भरपूर सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हें पिताजी कहा करेंगे, अर्थात तुम्हारा शॉर्टकट पी के बाद ताजी शब्द जुड़ जाने से लोग तुम्हें पिताजी क्या हो रहा है, पिताजी कहाँ जा रहे हो, तुम पिताजी के नाम से जानने लग जाओगे। अरे वाह बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। क्या ही अद्भुत नामकरण किया है हमारा। वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अरे मूर्ख, बाबा का जन्म ही कमाल करने के लिए हुआ है। नाम अच्छा है ना? अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरी कोई औलाद भी नहीं है। इस नाम से मुझे बाप वाली फीलिंग आएगी जब लोग मुझे पिताजी के नाम से संबोधित करेंगे। जल्दी जाता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो युवक? बाबा जी, आधार कार्ड में नाम चेंज कराने। जय हो बाबा की। आप अपनी समस्या बताएं हमें विस्तार रूप से, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। बाबा जी, मैं भी नाम से दुखी हूँ, मेरा भी समाधान कीजिए। सब मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे चक्का चौका कहते हैं। देखिए, आपको इस संसार में आपके कर्मों के आधार पर जाना जाता है। कहीं तुम अरे नहीं महाराज जी, मेरे बाप ने मेरा नाम ही अटपटा रख दिया, मती दास। जब आगे श्री लगता है तो श्रीमती दास हो जाता है। ये तो वास्तव में ही बड़ा चटपटा और अटपटा नाम है, तुम्हें संशोधन कराना चाहिए। कुछ लोग मुझे श्रीमती दास की जगह दासी दासी भी बुलाते हैं। श्रीमती दासी, कहाँ जा रही हो? श्रीमती दासी, हमारी दासी बन जाओ। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है तुम्हारे जीवन का। तुमने इतने दिनों कष्ट झेला, इसका हम सबको बड़ा ही दुख है। परंतु अब किसी को चिंता और विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा फूल खिल रहा है, उसकी खुशबू सभी महसूस करेंगे। मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे संकट हरो। आधार कार्ड वाले ने भी नाम बदलने से मना कर दिया है। हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे, तुम्हें आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए बाबा जी, बताइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। इस नाजुक परिस्थिति को देखते हुए समय रहते आप अपना जेंडर चेंज करवा लीजिए। जेंडर, Z1, जो भी बोला आपने, उसे चेंज करने से क्या होगा बाबा जी? उससे आप अपने नाम के साथ सही ढंग से अच्छे से जमने भी लगेगा। अच्छा, समझ गया मैं। मुझे बस आदमी से औरत बनना है। वाह, सच में आप धन्य हो बाबा जी, आपकी जय हो। जा रहा हूँ अपना जेंडर चेंज करवाने। भाग गया? इसे जेंडर चेंज करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? बेहतर होगा कि आप उसकी चिंता छोड़कर अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। महाराज जी, भैंस भाग गई हमारी। दूध नहीं मिल रहा है, नन्हे पोटा पोटी परेशान है बेचारे। ये तो बड़ी ही विचित्र समस्या है, पता नहीं किसके साथ भागी होगी। अरे महाराज जी, सुनो तो। पहले तो इंसान ही भागते थे, अब तो ये जानवर भी बिगड़ गए। रोमियो एक्ट लगाना पड़ेगा प्रदेश में। महाराज जी, भागी नहीं है, दूध से भागी है। मतलब दूध देना बंद कर दिया उसने। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना सीखिए, आप सबको संशय में डाल रहे हैं। लेकिन महाराज, दूध की समस्या है। छोटे पोटा पोटी हैं, अभी दूध ही पीते हैं। खाना खाते तो अलग बात थी। ये कोई समस्या नहीं है। भेड़, बकरी, घोड़ी, हथनी को रिजर्व में पालना सीखिए। आप सभी गाय और भैंस के ही पीछे पड़े रहते हैं। यह कोई मदर डेयरी नहीं है जो हर समय आपको दूध देती रहेंगी। यदि किसी भी प्रकार का किसी भी पशुओं पर अत्याचार किया दूध के चक्कर में, तो आपके लिए उचित नहीं होगा। जी महाराज जी, कुछ दिन के लिए भैंस को उसके मायके छोड़ाऊंगा। तुम्हारा भैंसा कहाँ है अभी? वो तो मैंने अपनी मौसी के यहाँ छुड़वा दिया। यहाँ तो बहुत तोड़ा फोड़ी करता था। अबे ढक्कन, तो भैंस को मायके नहीं, अपनी मौसी के यहाँ छोड़ कर आ, तभी दूध देगी वो। तुम कुछ ज्यादा ही एडवांस बनने का प्रयत्न कर रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। सारी महाराज जी, मुझे न्याय दीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बोलो,
तुम पर किसने अन्याय किया है, हम उसकी कमर तोड़ने का कार्य करेंगे। एक एक दोषी को मिट्टी में मिला देंगे। बाबा जी मेरी लेटरिंग आई थी, ब्लॉक वाले और ये ग्राम प्रधान खा गए उसको। लेटरिन खा गए? ए पिए, खड़ा हो, पीकर आया है क्या? No. ये किस प्रकार की हरकतें कर रहा है तू? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कैसी लेटरिन आई थी जो प्रधान और ब्लॉक वाले खा गए। लेटरिन थी या कोल्ड क्रीम? शांत रहो तुम। आप जरा अपने शब्दों का चयन ठीक से करिए, फिर अपनी समस्या को उचित शब्दों में बताइए। हमारा मतलब है कि हमारे गांव में शौचालय वाली लेटरिन नहीं लगी है, तो सरकार की तरफ से गांव-गांव में लग रही है, मगर जो लोग प्रधान की चमचागिरी करते हैं उनके यहाँ लग गई है और हमारे घर पर नहीं लगी। अब आप ही बताइए क्या करें हम? अभी भी खेतों में लोटा लेके जाना पड़ता है। No. जी बाबा जी, हमारी भी लेटरिन आई थी प्रधान के खाते में, लेकिन वो और उसके चमचे खा गए मेरी भी लेटरिन, मतलब वो करने वाली वो मशीन। हमारी भी लेटरिन प्रधान के खाते में है, अभी तक नहीं लगाई उसने। देखिए, यह बड़ी गंभीर समस्या है। माननीय मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम सभी को स्वच्छता का संपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समस्या के अंतर्गत जितने भी ये भ्रष्टकारी लोग हैं, जिन्होंने भी लोगों का हक मारने का कार्य किया है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मामले की पूर्णतः जांच होगी। जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इनको भी सुबह हल्के होने की जगह नहीं देनी चाहिए। वैसे महाराज जी, कब तक हमें ऐसे ही खेतों में जाना पड़ेगा? आप चिंता मत करिए, हमारी एक टीम आपके गांव जाएगी और शौचालय की समस्या को संपूर्ण रूप से खत्म करके ही आएगी। सुनो, एक टीम नियुक्त करो और इस बहन के गांव में शौचालय की समस्या खत्म कराओ जल्दी। जी महाराज जी, बिल्कुल। आपकी महान कृपा हो महाराज जी। चलो अब चैन से किया करेंगे। चलिए, अब लंच का समय हो गया है, आप सब भी भोजन कर लीजिए, सभी के लिए भोजन का प्रबंध है। अब हमें आज्ञा दें। आप सभी से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई है। यदि ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।